ओम शांति। वेलकम टू ऑल। आप सबका बहुत सारा स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी के बारे में। मस्कुलाइन और फेमिनाइन ये दो एनर्जीज हम सबकी बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, और इन एनर्जीज का इम्बैलेंस हमारी लाइफ को इम्बैलेंस कर देता है। कहीं ना कहीं हम सब ये सोचते हैं कि जो टाइम आज चल रहा है, इतने डिवोर्स पुराने टाइम पे हमने कभी नहीं सुने, इतनी बीमारियां हमने पुराने टाइम पे कभी नहीं सुनी। आज से कुछ साल पीछे अगर हम जाएं तो कहीं ना कहीं बैलेंस था लाइफ्स में, कहीं ना कहीं बैलेंस था, हार्मनी थी रिलेशंस में। तो इतना क्योस, जो इतना एक बहुत दयनीय स्थिति जिसको हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो रहा है हमारी लाइफ में, क्या रीज़न है? पुराने टाइम पे ये एनर्जीज ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड रहती थी। अगर हम कुछ पीछे जाएं समय में तो हमारी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज, जो मेल हैं उनको मस्कुलाइन बिहेवियर पता था कि उनकी ये एनर्जी है और उनको उसी तरीके से घर से बाहर जाना है, अर्न करना है, उस तरीके से सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, और एक टफ बिहेवियर, एक एटीट्यूड उनके अंदर होता था। और फेमिनाइन एनर्जी फीमेल्स जो घर में रहेंगी, घर को संभालेंगी, बहुत प्यार से अपने बच्चों की देखभाल करेंगी, और एक बहुत कूल, कंपोज, कंपैशनेट नेचर, सॉफ्ट स्पोकन। तो ऑटोमेटिकली ये एनर्जीज बैलेंस रहती थी। किस तरीके से कि मस्कुलाइंस जो बाहर अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देख रहे हैं, जब वो घर आते थे तो उनकी फेमिनाइन साइड से उनको जोड़ा जाता था। घर का जो एटमॉस्फेयर है, जो उस टाइम पे फीमेल बनाती थी घर का एटमॉस्फेयर, प्यार से सब कुछ करना, प्यार से अपने घर की देखभाल करना, अपने बच्चों को देखना, एक केयरिंग नेचर। अगर कुछ टेंशन्स अगर मस्कुलाइंस लेकर भी आते थे घर में तो एक हीलिंग उनको प्रोवाइड की जाती थी अननोइंगली, क्योंकि जो फीमेल थी वो अपनी एक परफेक्ट फेमिनाइन एनर्जी में एग्जिस्ट करती थी कि मुझे ही गिवर होना है इमोशंस में, मुझे ही प्यार से देखभाल करनी है। कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस थी कि एक मस्कुलाइन जो है वो उन परिस्थितियों से बाहर कुछ भी हैंडल कर रहा है तो मुझे ही उसको इमोशनली सपोर्ट करना है, अपनी काइंडनेस से, अपने लव से, अपने बिहेवियर से उसको हील करना है। तो वो मस्कुलाइंस जो मेल अपनी फेमिनाइन एनर्जी से ऑटोमेटिकली कनेक्ट करते थे। बट कहीं ना कहीं जब ये एनर्जी डोमिनेट करने लगी मेल्स की फीमेल्स को, कि एक ऐसा बिहेवियर कि जो हम कहें वही होना चाहिए, और एक डोमिनेट नेचर, तो वहाँ से टाइम जब चेंज होना स्टार्ट हुआ, फीमेल्स ने अपना एक मस्कुलाइन साइड समझना शुरू किया कि हमारे अंदर भी पावर है, हम किसी के अंडर नहीं रह सकते हैं। कहीं ना कहीं लड़कियों पर जब बहुत ज़्यादा उस तरीके का एक प्रेशर क्रिएट किया जाने लगा कि लड़कों से कम है लड़कियां, इस तरीके से जो कुछ भी, तो समय जब चेंज हुआ तो लड़कियों ने अपनी मस्कुलिनिटी को एम्पावर किया, एक मस्कुलाइन बिहेवियर कि हम किससे कम नहीं हैं, हम लड़कों से कम नहीं हैं। तो धीरे धीरे अपनी फेमिनाइन एनर्जी को छोड़ के हमने मस्कुलाइन एनर्जी को अडॉप्ट किया कि हम इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपके लिए, हम भी आपके जैसे ही अर्न करें, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न नहीं करेंगे तो जो इच्छाएं हम रखते हैं, जो स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो हम नहीं कर पाते हैं। तो दोनों को ही एक उस तरीके से घर से निकल के काम करना है, लाइफ को फेस करना है, चैलेंजेस को पार करना है। तो वहाँ पे ये इतना इम्बैलेंस मैं बता रही हूँ कि बहुत बार ये क्वेश्चन करते हैं लोग, कितना इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, इतने डिवोर्स हो रहे हैं, कोई किसी को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इम्बैलेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ? जब हमने अपनी फेमिनाइन एनर्जी को छोड़कर मस्कुलाइन को अपनाया है, और मस्कुलाइन एनर्जी जब बहुत डोमिनेट करती है एक फेमिनाइन को कि आप कुछ नहीं है हमारे सामने, तो वहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। हम सब के अंदर ये दोनों एनर्जीज वर्क करती ही हैं। तो जब दोनों हस्बैंड और वाइफ शाम को घर आ रहे हैं, दोनों अपनी मस्कुलाइन एनर्जी में हैं, क्योंकि वो भी एक
हार्ड टाइम बाहर परिस्थितियाँ इतनी हैं, इतने चैलेंजेस हैं, उनको फेस करके फीमेल्स भी घर पे आती हैं, तो कौन किसको हील करेगा? प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ भी बताना चाह रहे हैं, कुछ भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहे हैं, तो वाइफ के पास ऑलरेडी घर की और बाहर की दोनों प्रॉब्लम्स ऑलरेडी उनके पास भी हैं, तो वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आप हमें सुने। तो यहाँ पे ये एनर्जीज जब इम्बैलेंस हो जाता है कि कोई किसी को नहीं समझ रहा है, जब हमारी मस्कुलाइन एनर्जी इतनी बढ़ गई है कि हम कहते हैं हम भी उतना ही अर्न कर रहे हैं, हम भी उतने ही टाइम पे घर आ रहे हैं, तो हमसे एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हो, इसलिए इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। बट जब हम अपने अंदर ये फेमिनाइन और मस्कुलाइन का परफेक्ट एक मर्ज कर देंगे, लाइक एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट कर लेंगे, तो हम लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से लीड कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपनी इनर वर्ल्ड को बूस्ट करना होगा। लाइक कहते हैं जो कुछ भी है हमारे अंदर ही है, तो हमारे अंदर की जो पावर है वो हमारी फेमिनाइन एनर्जी है, जो बहुत काइंड है, बहुत कंपैशनेट है, बहुत लविंग है। कई बार होता है कि हम परिस्थितियाँ झेलते झेलते लाइफ में इतना कुछ हो गया है हमारे साथ, हम अपनी फेमिनाइन एनर्जी को छोड़ देते हैं और अपनी मस्कुलाइन एनर्जी में चले जाते हैं। अब दो मस्कुलाइन्स आमने सामने, उनका कभी सॉर्ट नहीं हो सकता है। मस्कुलाइन एनर्जी लाइक एक बहुत हार्ड, एक बहुत इस तरीके का लॉजिकल माइंड जो सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, बट एक फेमिनाइन जो एक बहुत काइंड नेचर है, जो हील करेगी सामने वाले को। इसका ये मतलब नहीं है कि फेमिनाइन एनर्जी बहुत वीक है या बहुत कमज़ोर एनर्जी है। मस्कुलाइन के कंपैरेटिवली हम एक फेमिनाइन जो बहुत परफेक्टली अपने इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, वो फेमिनाइन बहुत पावरफुल है। तो कोशिश हम ये करें कि अपने अंदर की पावर को हम एनहांस करें, और उसके लिए आत्मा के ये 7 गुण, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, ज्ञान और शक्ति, इसको हम अपनी आत्मा में भरपूर करें। उससे ऑटोमेटिकली हमारी ये दोनों शक्तियाँ, मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन, शिव और शक्ति ऊर्जा बैलेंस होती है, क्योंकि ये 7 गुण हमारे 7 चक्रास के साथ कनेक्ट करते हैं, और हमारे ये 7 चक्रास हमारी सारी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। हमारी इमोशनल, हमारी लॉजिकल, हमारे हर एस्पेक्ट को कंप्लीट करती हैं ये 7 चक्रास। हमारे 3 लोअर चक्रास हमारे लॉजिकल माइंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए हमारे ये गुण, जो भी गुण कनेक्टेड है हमारे चक्रास के साथ, जैसे शक्ति का गुण हमारे मूलाधार के साथ कनेक्टेड है, पवित्रता का गुण हमारे स्वादिष्टान के साथ कनेक्टेड है, और प्रेम का गुण हमारे हार्ट चक्रा के साथ कनेक्टेड है, सुख हमारे मणिपुर के साथ कनेक्टेड है। तो ये चक्रास हमारे गुणों के साथ कनेक्टेड है, और ये चक्रास हमारे ओवरऑल बेनिफिट्स के लिए, लाइफ के पूरे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं ये चक्रास। 3 लोअर चक्रास हमारे बेसिक नीड्स के लिए, डेली सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ऊपर के 3 चक्रास हमारी इमोशनल नीड्स को पूरा करते हैं, इमोशनल हमारे वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और हार्ट चक्रा कनेक्ट करता है ऊपर के 3 चक्रास को और नीचे के 3 चक्रास को। तो जब हम आत्मा में ये 7 गुण भरपूर कर लेंगे, तो ये 7 चक्रास हमारे परफेक्टली वर्क करेंगे। हम अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को परफेक्टली बैलेंस कर पाएंगे। तो ज़रूर आत्मा के ये 7 गुण अपनाएं और एक परफेक्ट लाइफ को लीड करें। ओम शांति।